बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस, थैंक यू। सो व्यूअर्स, आज मैं बनाने वाली हूँ सादे अज्जा से मज़ेदार सी मलाई बोटी, वो भी बिना क्रीम के। तो जिसके अज्जा हैं चिकन आधा किलो, 8 से 10 कटी हुई हरी मिर्चें, काली मिर्चें पिसी हुई 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए उसके ऊपर हरी मिर्चें डाल दें, साथ में पिसा हुआ ज़ीरा, फिर काली मिर्चें, उसके बाद नमक को आपने सिर्फ चिकन को मैरिनेट करने के लिए ही यूज़ करना है। उसके बाद उसके ऊपर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, साथ में पिसा हुआ धनिया डाल दें एंड देन उसको अच्छी तरह से मिक्स करें, बिल्कुल ठीक तरह से। सो आधे घंटे के लिए चिकन को छोड़ दें और उसके बाद आपका जो चिकन है वो बिल्कुल ठीक तरह से मैरिनेट हुआ होगा। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप घी डालें और उसके बाद वो मैरिनेट किया हुआ चिकन भी उसके अंदर डाल दें एंड देन उसको अच्छी तरह से भूनें। इस तरह से भुने कि चिकन का मसाला भी ना उतरे। उसको चिकन को फ्राई करें अच्छी तरह से। फिर आपने उसके अंदर पिसा हुआ जो धनिया था वो ऐड कर देना। उसके बाद चिकन जो है वो आपका पक रहा होगा। फिर उसके अंदर 1 कप दही ऐड कर दें और दही के साथ उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और उसको अच्छी तरह से हिलाएं। चिकन अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स हो जाए। जहाँ तक आपका दही पक रहा है उसके बाद आपने उसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देना है। एंड देन उसके अंदर दूध ऐड कर दें। आप इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट जैसा कि मुझे क्रीम बिल्कुल नहीं पसंद तो इसलिए मैंने इसमें दूध ऐड किया है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से हिलाएं। दूध भी एज ए क्रीम ही आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रीम से कंफर्टेबल हैं तो आप क्रीम ही यूज़ करें। उसके बाद अच्छी तरह से जो हमने सारा कुछ चिकन में ऐड कर दिया उनको अच्छी तरह से हिलाएं और उसको फिर चूल्हे पे पकने के लिए रख दें, जैसे कि यहाँ पे पक रहा है। उसके बाद उसके अंदर आपने सूखा हुआ पुदीना जो होता है वो डाल दें इसके अंदर। चाहें तो आप इसके अंदर मेथी भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से हिलाएं उसको। फिर हरी मिर्चें और साथ में अदरक कटा हुआ थोड़ा सा इसमें डाल दें एंड देन इसको पकने के लिए रख दें, जिस तरह आप देख भी सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट तक पकने दें और पकने के बाद आपका मज़ेदार से मलाई बोटी बिल्कुल रेडी है। इसको एंजॉय करें जिसके साथ भी आप चाहते हैं। सो थैंक यू। आप उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसको अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं।